प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमो प्रणाम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अन्यथा सूत्र की हमने इसके पहले बात की थी, बराबर है। कल हिमांगी बहन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पुनर्तन करवाया। इसके पहले भी संतोष बहन वगैरह ने भी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से पुनर्तन करवाया था। इंदिरा बेन उन्होंने भी अच्छी तरह से पुनर्तन करवाया था। सबकी अनुमोदना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लोगस सूत्र। लोगस सूत्र जिसे हम कहेंगे प्रायः शाश्वत सूत्र। क्या कहेंगे? प्रायः शाश्वत सूत्र। क्यों हम प्रायः शाश्वत कहते हैं? जैसे शत्रुंजय गिरिराज शाश्वत है, प्रायः एक गिरि शाश्वतो महिमानो नहीं पार हम कहते हैं। तो ये प्रायः शब्द क्या है? प्रायः शब्द यानी जिसके अंदर चेंज है। शास्त्र के अंदर बताया है वो पदार्थ तो मूल है ही, लेकिन शाश्वत है। लेकिन वो छोटा बड़ा हो सकता है। प्रथम आरा हो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं होता। दूसरे आरे में भी इससे छोटा हो जाता है, लेकिन धर्म नहीं होता। तीसरे आरे में इससे भी छोटा हो जाता है, लेकिन धर्म नहीं होता। अंतिम तीसरे आरे के अंतिम चरण में धर्म आता है। चौथे आरे में बड़ा है, लेकिन तीसरे आरे से छोटा है। पांचवें आरे में भी धर्म है, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज है। छठे आरे में भी शत्रुंजय गिरिराज है, लेकिन बहुत छोटा है, धर्म नहीं है। छठे आरे में इतना छोटा और प्रथम आरे में इतना बड़ा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा इससे कम हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है ऐसे पदार्थ को हम प्रायः शाश्वत कहेंगे। प्रायः शाश्वत। मेरू पर्वत जो है ना, पूरा 1,00,000 योजन का है, वो प्रायः शाश्वत नहीं, शाश्वत है। इसका मतलब क्या है? वो पूरा 1,00,000 योजन का है, तो 1,00,000 योजन से कभी कम हुआ नहीं, भूतकाल में कभी नहीं हुआ और भविष्य काल में भी कभी नहीं होगा। कभी कम भी नहीं होगा और कभी ज्यादा भी नहीं होगा। संपूर्ण 1,00,000 योजन का है, तो ये 1,00,000 योजन का रहेगा ही। तो उसको हम कहेंगे शाश्वत। जिसके अंदर चेंज होने की संभावना है, वो है प्रायः शाश्वत। आगे कहेंगे ये जो सूत्र है लोगस्थ सूत्र, वो प्रायः शाश्वत है। यानी आगे पीछे का जो जो गाथाएं है वो सब शाश्वत है। बीच में की 3 गाथा जो है वो इसके अंदर चेंज होता है, इसलिए इस सूत्र को हम कहेंगे प्रायः शाश्वत। लोगस्स उज्जोगरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंत कित्त ईसम 24 केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयीं च ओमपहम सुपासम जीनम च चंदपहम वंदे। तो इसके अंदर अजितनाथ आदि ऋषभदेव आदि भगवान के नाम है। भगवान के नाम चेंज हो गए। ये गाथा के अंदर नाम चेंज होते हैं। दूसरी गाथा चाहिए, इसके अंदर भी नाम चेंज हो गए। और ये जो चौथी गाथा है, यानी 24 तीर्थंकर भगवान की तीसरी गाथा, तो इसके अंदर भी चेंज है। एवं मये अभिधुआ विहूय रयमला पहिन जर मरणा 24 बीजी नवरा तीर्थय नामे पश्यंतु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु।
चंदेसु निम्मलयरा आईचीसु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममो दिशंतु। ये शब्द में कोई चेंज नहीं है, संपूर्ण शाश्वत है। छठी गाथा, सातवीं गाथा, पांचवी गाथा और पहली गाथा। कितनी गाथा हुई? 7 गाथा है, तो इसमें से 4 गाथा तो शाश्वत ही है और बीच में की 3 गाथा जिसके नाम चेंज होते हैं। और गणधर भगवंत ने भी ये जो सूत्र बनाया, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने ये सूत्र बनाया, क्योंकि दूसरी गाथा में 8 तीर्थंकर भगवान, तीसरी गाथा में 8 तीर्थंकर भगवान और चौथी गाथा में 8 तीर्थंकर भगवान का नाम लिया है। तो सबसे पहले इस सूत्र को बोलने कैसा बोलना है, इसको हम समझते हैं। 7 गाथा है। लोगस्स उज्जो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवरी उसभ मजीयम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च पौमपहम सुभासम जीनम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुप्फदंतम सियल सज्जंस वासुपूज्यम च विमल मनंतम च जीनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमि जीनम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मये अभिधुआ विहूय रयमला पहिन जर मरणा चौवीसंपि जीनवरा तिथ यरा में पश्यंतु। इसके अंदर जो दूसरी लाइन है उसको एक साथ बोलना है। एवं मये अभिधुआ विहूय रयमला पहिन जर मरणा चौवीसंपि जीनवरा तिथ यरा में पश्यंतु। कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदेसु निम्मल यरा आईचेसु अहियम पयास यरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। ये हमने ऐसे सूत्र हमको बोलना है। सबसे पहले तो सूत्र की शुद्धि हम यहाँ पे सामान्य से कर लेते हैं। A12 डॉक्टर मेघना जैन, आप ये सूत्र बोलिए। लोगस्स उज्जो करे, लोगस्स उज्जो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली उसभ मज्यम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयिं च पौमपहम सुपासम जीणं च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुप्पदंतं सियल सिजंस वासुपूजम च वासुपूजम च पूजा नहीं पू के साथ ज है आधा बोलना है। वासुपूज्यम च, वासुपूज्यम च, हाँ वासुपूज्यम च, वासुपूज्यम च, वासुपूज्यम च, हाँ विमल मणंतम च क्षीणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमि क्षीणम च वंदामि रिट्ठनेमि पासम तह वद्यमानं च एवं मए अभिथुआ विहूय रयमला पहिण रय झर विहूय रयमला मल्ला नहीं रयमला, विहूय रयमला हाँ रयमला पहिण झरमरणा चौवीसंपि झिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु। कितीय वंदीय महिया
जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेसु निम्मलयरा ऐच्चेसु अह्यम पयासयरा पो ऐच्चेसु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। आपने कोशिश बहुत अच्छी की है। 2 भूल जो आई है ना वो आप सुधार लो। जी गुरुजी। रयमल्ला नहीं, रयमला। और रयमल्ला। वासुपुज्जम च। मुझे ओके। रिट्ठ नेमिम पर भी बिंदी है ना? हाँ, रिट्ठ नेम रिट्ठ नेमिम। नेमिम, जी हाँ, वंदामी रिट्ठ नेमिम। हाँ, जी गुरुजी। हाँ राइट। ठीक। मीम के ऊपर है, गुजराती है ना इसलिए थोड़ा ऐसा है, राइट। लेकिन बिंदी है वो समझना है। जी गुरुजी। हाँ हाँ, बाकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और एक हाँ, किसी ने हमको ये बोला कि हाँ आप ये सूत्र बोलो, तो हमको ऐसे ही धीरे धीरे बोलना है। लेकिन जब हम समूह में बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से पद संपदा के साथ हमको बोलना है, तो पूरी लाइन बोलना है, बीच में कहाँ भी रुकना नहीं है। जैसे कि लोगस्स उज्जो ओगरे धम्म तित्थ यरे जिने अरिहंत कित्त इस्सम चौवीसंपी केवली उसभ मजियम च वंदे। जैसे आपने बोला उसभ मजियम च वंदे, राइट। तो शुद्ध सूत्र शुद्धि के लिए आप बोल सकते हो, ऐसे ही बोलना चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन पद संपदा को भी हमको ध्यान में रख के बोलना जरूरी है। तो यहाँ पे जो उसभ मजियम च वंदे, क्योंकि एक ही पद है तो पद को अलग अलग नहीं करना है। एक ही पद है, इसका मतलब ही यही है, हमको एक साथ ये लाइन बोलनी है। जैसे मैंने भी यहाँ बीच में क्या किया था, तो जैसे कि हाँ यहाँ पे मैं रुक गया था, रुकना नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा बोला विहुय रेमला पहिन जर मरणा, राइट। एवं मैं अभित हुआ विहुय रेमला पहिन जर मरणा। तो यहाँ बीच में रुकना नहीं है, विहुय रेमला पहिन जर मरणा, क्योंकि यहाँ के 5 पद नहीं है, 4 ही पद है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ हम बीच में रुक जाते हैं, अल्प विराम लेते हैं, तो 5 पद हो जाते हैं, तो ये गलत है, राइट। तो ऐसे हमको ये ध्यान रखना है कि सूत्र बोलते समय हमको जहाँ जो पद, जितने पद बताए हैं, इसकी जितनी संपदा है उसी तरह से हमको यहाँ पे क्या करना है, तो बोलना है। तो यहाँ 7 गाथा है तो 7 संपदा है, और पद टोटल कितने हैं? 28। तो 28 बार अल्प विराम और उसके अंदर ही 7 बार 7 बार पूर्ण विराम। जैसे कि 24 केवली, दोनों गाथा मिक्स नहीं करनी है। 24 केवली उसभम जियम च वंदे, मिक्स नहीं करना है। जीनम च चंदपहम वंदे सुहिम च पुपंतम, मिक्स नहीं करना है। जीनम च चंदपहम वंदे, फुल स्टॉप। सुहिम च पुपंतम सियल सिज्जन स वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जीनम धम्मम संतिम च वंदामि। अल्प विराम के साथ फुल स्टॉप भी, ज्ञान संपदा को भी हमको यहाँ पे याद रखना है। तो 7 गाथा है, संपदा कितनी है? 7 है, और पद कितने हैं टोटल? तो 28 है। तो 28 पदों में 28 पदों में 7 बार हमको पूर्ण विराम लेना है, और 21 बार क्या करना है? अल्प विराम लेना है। क्योंकि 7 गाता है तो 7 बार तो फुल स्टॉप आएगा ही, यानी संपदा पूर्ण होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लोगस्स का अर्थ समझते हैं। लोगस्स सूत्र, जिसका दूसरा नाम है नामस्तव सूत्र। इसके पहले, इसकी शुरुआत करें, इसके पहले किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।
गुरुजी, गुरुजी हाँ बोलिए, मुझे है। बोलो। मैं प्रश्न इसमें हिंदी की किताब में तो संपदा 28 दी है गुरुजी, तो गलत है। संपदा कितनी? 28? गलत है। गलत है ना? हाँ 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 जी, जी जी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, राइट। जी 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 गुरुजी। गुरुजी मुझे पूछना है। हाँ जी, मेरे बुक में भी 28 ही है हाँ गुरुजी। तो ये गलत है। पद 28 है। गुरुजी और 28 संपदा भी, इसमें चैत्यवंदन एक भाष्य मिनट, में भी 28 लिखा है गुरुजी। एक मिनट, एक मिनट, आपको मैं बता दूं, हाँ है जी ना। हाँ जी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हाँ तो जितने पद है ना उतने ही संपदा उन्होंने गिनी है। जी जी लोगस्थ जी लोक के अंदर उद्योत करने वाले, यहाँ पे अर्थ भी पूर्ण उन्होंने कर दिया है। जी जी। लेकिन गाथा के माध्यम से हम यहाँ पे देखें, गाथा के, तो हम्म, साथ ही संपदा उसकी कही कही जाती है। गाथा की अपेक्षा से हम एक एक पद की एक एक संपदा भी कभी कभी पूर्ण होती है। कभी कभी ऐसे सूत्र भी होते हैं जिसके एक एक संपदा, एक एक पद और एक एक संपदा। होगा। जैसे कि लोगों से उद्योग लोक में उद्यत करने वाले, हाँ? जैसे आगे भी हम कैसे उसभम जियम च वंदे, और संभवम अभिनंदनम च सुमीम च, ये लाइन को आप देख सकते हो, संभवम अभिनंदनम च सुमीम च। तो यहाँ च करके उन्होंने क्या किया, या फिर आगे के लाइन के साथ संबंध लिया, फिर पीछे से लाइन के साथ उन्होंने संबंध लिया है, तो यहाँ फिर अर्थ कैसे पूर्ण हुआ? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। चलो ठीक है, तो उसकी बात तो हम बाद में ही करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ लोगस के। हाँ, इसके पहले के सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो जी। कोमल बेन जैन। इसमें पूछना है गुरुजी, कौशिक क्यों करते हैं? कौशिक हमारे जिन शासन में बहुत सारे अनुष्ठान है, इसमें एक सबसे बड़ा कोई अनुष्ठान हो तो वो ये है कौशिक। हर क्रिया में कौशिक तो जरूर आएगा ही, क्योंकि कौशिक से ज्यादा कर्मों का क्षय होने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा कर्मों का क्षय होता है क्योंकि भगवान। वहां मौन है। देखो, क्योंकि किसी के साथ कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है, मौन है, एक ही स्थान पे स्थिर है, हमारी एकाग्रता भी बहुत बढ़ चुकी होती है उस समय, और हम ध्यान में होते हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवान के ध्यान धरते हुए हमारी मन की एकाग्रता ज्यादा होने से कारण ज्यादा से ज्यादा कर्मों का क्षय होता है। इसलिए भगवान भी खुद आराधना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय वो कौशिक के अंदर ही बिताते हैं। उन्होंने तो प्रण ही लिया था, उनको अनुभव हो गया था कि मैं श्रावकों का बहुमान नहीं करूंगा, श्रावकों के पात्रों में कभी मैं खाऊंगा नहीं, अभी मौन ही रहूंगा, किसी के साथ ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, और हमेशा कौशिक के अंदर रहूंगा। विहार आदि हो तो बात अलग है, भगवान जहां भी जाते थे कौशिक में रहते थे। तो भगवान कौशिक में क्या करते? नौकार नहीं, लोगस्थ नहीं, क्या करते हैं? सिर्फ तत्वों का ध्यान धरते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जीव अजीव, पुण्य पाप आदि तत्वों का ध्यान धरते हैं, षट द्रव्य का ध्यान धरते हैं, और इससे ज्यादा कर्मों का क्षय होता है। हमको ये प्रवृत्ति क्यों करनी है? कर्मों का क्षय करने के लिए। इसलिए कौशिक करना जरूरी है। कोई भी क्रिया हो, कौशिक प्रधान धर्म है। साधु भगवान भी कौशिक आदि करते, इससे गुरु के साथ, प्रभु के साथ, आत्मा के स्वद्रव्य के साथ, भगवान ने बताए ऐसे जो गुण धर्म है उनके साथ एक संबंध जुड़ जाता है। हमारे आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब गुण है, तो उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। यानी हमारे आत्मा के अंदर रहे हुए ऐसे अनंत अनंत गुण का प्रकटीकरण इसी के माध्यम से होने की संभावना है। इसलिए भगवान ने कौशिक बताया है। ग्रुप के अंदर मैंने कौशिक के बारे में भी कुछ लिखा है, आगे भी आपको कौशिक के बारे में आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। कौशिक क्यों करना चाहिए, कौशिक के हेतु कितने हैं, कौशिक के कारण कितने हैं, कौशिक की और भी बातें आपको आगे सीखने मिलेगी जी। गुरुजी जरा एक मिनट बोलूं मैं, जरा एक इसी में क्या? ये कौशिक के बारे में जरा कहूँ एक चीज। हाँ बोलो बोलो। बस यही कि हम अभी हमको निर्जरा करनी है तो उसके लिए तब दिखाया गया है।
तो उसमें बाह्य तप अभ्यंतर तप, तो अभ्यंतर तप में सेकंड लास्ट है वो कौसक है। इतना महत्व दिया है कि करते करते सब पहले के सब 5 4 करके हम कौसक, और कौसक ही ऐसी एक क्रिया है कि जिसमें हमारा मन वचन काया का तीनों योग स्थिर हो जाते हैं। तो फिर वो नया कर्म बंधन की आप बहुत मतलब नया कर्म बंधन नहीं होता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये मतलब फाइनल जो ध्यान में हम लोग जाते हैं, जो 4 प्रकार के ध्यान है, तो फाइनल तो शुक्ल ध्यान है, लेकिन उसकी शुरुआत लोगस से ही होगी। और 24 तीर्थंकर जो हाईएस्ट है ये पृथ्वी पर, मतलब ये जो 14 राजलोक में, तो वो 24 तीर्थंकर का हम मनन चिंतन करते हैं। उनके गुण भी हमारे में आए, वितराग और वो सब, सर्वज्ञता और ये सब, तो ये इसी वजह से मुझे लगता है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। गुरुजी आप है ना ग्रुप में हिंदी में डालिए ना वो हाँ कौशिक। गुरुजी, वो हिंदी करके भेजे, नहीं तो आप इधर से बोलो, हम लिख लेते। हाँ ठीक है ना, धन्यवाद। ठीक है। और कुछ हाजी तेजस भाई, तेजस पारेख, हाँ, नवकार मंत्र के बारे तेजल में पूछना पारेखा था जी गुरुजी। प्रणाम, बोलो। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नवकार मंत्र आपने बताया था कि तीर्थंकर भगवान नवकार मंत्र का स्मरण नहीं करते। जी, नहीं करते। हाँ, तो वो कौन सा स्मरण करते हैं फिर? उनके पहले तो बहुत सारे तीर्थंकर हो गए हैं। तो भी वो खुद तीर्थंकर ही है, भगवान ही है, इसलिए भगवान का ध्यान नहीं धरते। लेकिन भगवान क्या करते हैं कौशक के अंदर? तत्वों का ध्यान धरते हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आदि तत्वों का ध्यान धरते हैं। मेरे कितने कर्मों का क्षय बाकी है, वो मैं कैसे करूं, इसी का ध्यान धरते हैं। और पहले के समय में ऐसा कोई नौकार या लोगस कौशक में था ही नहीं, ये तो अभी क्रिया आई। ये क्रिया अभी शुरू हुई। कौशक के अंदर हमको नौकार गिनना है, कौशक के अंदर हमको लोगस गिनना है, 25 श्वासोश्वास प्रमाण हमको कौशक करना है, ये सब अभी आया। पहले के समय भगवान महावीर स्वामी थे तब, यानी चौथे आर्य के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रियावय करो। और लेकिन ये कौशक सब तो अनादि है ना। एक मिनट। तो कौशक के अंदर क्या करना है? तो कौशक के अंदर सिर्फ तत्वों का ध्यान धरना है। जीव अजीव पुण्य पाप आदि तत्व जो है, 6 द्रव्य जो है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, ऐसे पदार्थों का ध्यान धरना है। यानी जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे सूत्रों का ध्यान धर सकते हैं, सूत्रों का अर्थ का ध्यान कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे धर्म बहुत कम हुआ। कैसे ध्यान धरना है वो भी किसी को पता नहीं था। खुद के मन के अंदर जैसे विचार आते थे वैसे धर्म कर लेते थे, वैसे कौशक कर लेते। तो ये ऐसे कैसे भी मन चाहे कौशक नहीं कर सकते। तो उसके बदले में पूर्वाचार्यों ने, युग प्रधान आचार्य भगवंतों ने हमको ये विधि बताई। हाँ, सूत्र आदि का भी ध्यान कर सकते हैं, अर्थ का भी ध्यान कर सकते हैं। तो अभी बताया कि आप सूत्र का ध्यान धरो, लोगस सूत्र का ध्यान धरो, जिसके अंदर 24 तीर्थंकर है, शाश्वत सूत्र है, इसका ध्यान धरो। वो ना आता हो तो आप नौकार कर सकते हो। देखो हमारे शासन के अंदर जन्मे हुए ऐसे हर पुरुषों को लोगस आना चाहिए। तो हमको बोलते समय हमको शर्म आनी चाहिए। लोगस न आता हो तो नौकार गिनो, क्या इतना भी नहीं आ सकता है हमको? लोगस तक सूत्र भी नहीं आ सकते। कितना प्रमाद, देखो आप हमारा कितना प्रमाद बढ़ गया। अभी लोगस भी बराबर नहीं आता, बोलना नहीं आता, सूत्र की शुद्धि नहीं होती। तो ये सब कुछ बहुत धर्म बहुत कम हुआ ना, इसलिए युग प्रधान आचार्य भगवंतों ने ये विधि बताई कि कौशक के अंदर आप लोगस गिनो या नौकार महामंत्र गिनो। पहले लोगस गिनना है ना आता। यानी भगवान क्या करते हैं? तो भगवान तो तत्वों का ध्यान ही धरते हैं, और पहले भी विधि यही थी, तत्वों का ध्यान धरना। लेकिन इसका जो प्रमाण था ना, वो प्रमाण फिक्स है, वो जो आज भी है। क्या? तो एक लोगस हो तो 25 श्वासोश्वास प्रमाण आपको ये करना है। लोगस उज्जो करे 1 श्वासोश्वास, इसका अर्थ का भी चिंतन करना है। धम्म तीर्थ यरे जिने, याद करो फिर 25 श्वासोश्वास प्रमाण कौशक पूर्व के समय में करते थे। तो एक लोगस गिनने में कितनी देर लगती हो, पूर्ण प्रतिक्रमण करने में कितनी देर लगती हो, और कितने भाव से वो प्रतिक्रमण करते थे। इसलिए तो उनका कर्मों का ज्यादा से ज्यादा कर्मों का क्षय होता था, और ज्यादा से ज्यादा जीव मोक्ष में जाते थे। तो अभी तो सभी अभिधि करते हैं। 25 श्वासोश्वास हो भी नहीं, एक ही श्वासोश्वास में पूरा लोगस पूर्ण हो जाता है। अर्थ का चिंतन, अर्थ तो आते ही नहीं, तो ये भी सब गलत है। तो भगवान क्या करते थे? भगवान तो तत्वों का ध्यान ही धरते थे। उनको तो ध्यान ही धरना है, क्योंकि वो नौकार को
नौकार के अंदर कोई साधु के आचार्य भगवान को वंदन नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते। इसलिए भगवान पचकान पारते तो कैसे पारते हैं? भगवान पचकान लेते तो कैसे लेते हैं? तो उसके लिए तो शास्त्रीय शब्द है ही, लेकिन पचकान पाने, हम पचकान पारते तो क्या करते हैं? तो हम वो विधि करते हैं, मुट्ठी बंद करके क्या करते हैं? 3 नौकार गिन लेते। भगवान नौकार गिन के पचकान पारते हैं? नहीं। भगवान तो ऐसे देखा जाए तो भगवान पचकान आदि करते ही नहीं, छोटे छोटे का पचकान करते हैं, उनको पता ही है। मुझे तो बहुत बड़े चारित्र, बड़े नियम, बड़े व्रत लेने हैं, इसलिए वो कभी देशवृत्ति का पालन नहीं करते। संकल्प लेते हैं, लेकिन ऐसे छोटी छोटी वृत्ति यानी देशवृत्ति का पालन, 5वां गुणस्थान है तीर्थंकर भगवान तो कभी नहीं होता तो 6ठे 7वें गुणस्थान पे ही भगवान होते हैं। कौशिक के अंदर भगवान क्या करते हैं? तत्व का ध्यान रखते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, बोलो। अगर एक श्वासोश्वास बोलते तो उसका मतलब श्वास लेना और छोड़ना, वो पूरा एक श्वासोश्वास हुआ या सिर्फ लेना? नहीं, लेना और छोड़ना। अच्छा, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ। आप कह रहे नौकार मंत्र प्रभु नहीं करते थे, जाप नहीं करते थे, हाँ। पर ये तो शाश्वत मंत्र है, यानी ये तो परंपरा से चला आ रहा होगा। और जब बाहुबल स्वामी ने 1 वर्ष तक ध्यान दिया तो उन्होंने किस चीज का ध्यान किया फिर, जब नौकार मंत्र का नहीं किया तो? ऐसा और नहीं, भगवान ने पूर्व भूमि नौकार महामंत्र की आराधना नहीं की, ऐसा मैं नहीं कहता। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर भव में जब होते हैं तब नहीं करते। पूर्व भूमि तो उन्होंने किया ही होता है, पूर्व भूमि तो अवश्य करते ही है। मरीचि का उदाहरण हम सुना है, मरीचि का उदाहरण हमने सुना है ना। हाँ, तो मरीचि थे, हाँ, उनको नौकार महामंत्र की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? महाविद्य क्षेत्र में। तो उन्होंने नौकार महामंत्र का जाप किया था, और उसके बाद वो देवलोक, प्रथम देवलोक के अंदर देव बने, और वहां से च्यवन होके भगवान आदिनाथ के पौत्र बने, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, है ना। यानी पूर्व भव के अंदर तो भगवान करते ही अवश्य, जब तक वो अरिहंत परमात्मा नहीं बनते तब तक करते हैं। एक बार जिन नाम कर्म का बन हो जाए, उनको पता चल जाए, होता ही है, उनको पता ही होता है। मैं वो आगे के भव के अंदर वो तीर्थंकर, उनको पता है, स्वभाव से ही पता चल जाता है। और इसके बाद, या क्या बोलते हो, जन्म लेने के बाद, च्यवन कल्याणक होने के बाद कभी वो नौकार महामंत्र आदि की गिनती नहीं करते। राइट, बोलो। गुरुजी, हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो तत्व का ध्यान करते हैं तो पुण्य पाप और वो सब तो पहले अजीब, और वो तो ठीक है, एक बार समझ में, मतलब वो एक बार चिंतन कर लिया, फिर बाद में तो अपने खुद के आत्मा में ही वो लीन हो जाते हैं ना, स्वरूप में आत्मा में लीन होते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा के गुणों के चिंतन करते हैं, कितने गुण बाकी है, कितने गुण चले गए, कितने गुण प्रकट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सभी चिंतन भगवान करते हैं। बराबर। हाँ, 12 प्रकार की भावना की बात आती है ना, नवतत्व के ग्रंथ अंदर आती है। आश्रय भावना, संसार भावना, लोक स्वरूप भावना, बोधि दुर्लभ भावना, ये सब भावना आती है। भावना का भी चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। भगवान करते हैं, हमको भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे चालू कौशक हो तो करना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रतिज्ञा उनके अंदर जो कौशक है, इसके अंदर ऐसे हमको ध्यान आदि नहीं धरना है, उसके अंदर हमको लोकस्थ ही गिनना है, ना है तो नौकार महामंत्र ही गिनना है ना। बराबर है। प्रणाम। चलो, आज हमने ऐसे लोगस्थ की बात की, लोगस्थ सूत्र की बात की। लोगस्थ शुद्ध करके आपको आना है। कल हम लोगस्थ सूत्र की, यहाँ नाम स्तव सूत्र की बात करेंगे। जी बोलो। संपदा 28 माननी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, संपदा की बात हम कल करते हैं। हाँ, 28 माननी है साथ। जी, कल करते हैं। चलो, प्रणाम। नमः।